Hello students, today we have to discuss some numericals of weight by volume percentage। तो मैंने कल आपको एक होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल दिया था, तो उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या था? अ शुगर सोल्यूशन इज 3%, फाइंड इट्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे पहले आपको मैंने कल ही बताना था, एक पॉइंट रह गया था, सोल्यूशन। जब भी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, उसकी परसेंटेज टोटल कितनी होती है? 100%। और सोल्यूशन किससे बना होता है? टू कंपोनेंट से, विच आर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे अ शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन इज 3%। तो शुगर कितनी है उस सोल्यूशन में? 3% है। सो सोल्यूशन जो है उसकी टोटल परसेंटेज कितनी है? 100%। शुगर उसमें कितने परसेंट है? 3%। तो सॉल्वेंट कितना होएगा उसमें? 97%। सो सोल्यूशन की जो टोटल कंपोजिशन होती है विच इज 100%। सो ये न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, अ शुगर सोल्यूशन इज 3%। एक सोल्यूशन है जिसमें शुगर पड़ी है 3%, मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड करना, क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। वेट मीन्स मास। तो फर्स्ट कंपोनेंट किसका होता है? फर्स्ट टर्म किसकी होती है? सल्यूट की। सो ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एक सोल्यूशन है जिसमें 3 ग्राम क्या पड़ा हुआ है? शुगर, विच इज सल्यूट। प्रेजेंट किस में है? यहाँ पे हमें ना क्वांटिटी सोल्यूशन की और सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो दी नहीं हुई। सो सोल्यूशन की मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको क्वांटिटी गिवन है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आप क्या यूज़ करोगे? 100 ml। 100 यूज़ करोगे। अगर मास बोला है तो 100 ग्राम, अगर वॉल्यूम बोला गया है तो आप उसमें 100 ml यूज़ करोगे। सो यहाँ पे क्या बन गया आपका क्वेश्चन? मास ऑफ सल्यूट विच इज़ 3 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करिए विच इज 100 ml। तो वी हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज हियर। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज of mass of solute and volume of solution, your answer becomes mass of solute कितना है? 3 and volume of solution कितना है? 100। ये वैल्यू दोनों पुट कर ली हमने। 100 के साथ ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम की परसेंटेज क्या आ जाएगी? 3%। Question number 4 is a sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percentage if the density of the solution is 1.25 gram per milliliter। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए, आपको गिवन क्या है? अ शुगर सोल्यूशन, एक शुगर का सोल्यूशन है जिसमें शुगर कितनी पड़ी हुई है? 10%, विच इज क्या होगा? ये मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे? वेट मीन्स मास किसका? सोल्यूट का। वो कितना होगा? 10%, मीन्स 10 ग्राम। बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको बोला नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूशन की। सो वॉल्यूम यहाँ पे कितना यूज करेंगे? 100 ml। सो आपको गिवन क्या है? मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, 10% था मीन्स 10 ग्राम। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करी हुई है विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आप अज्यूम करोगे, आपको गिवन नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अज्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml। फाइंड क्या करना हमने? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वेट किसका होता है? सोल्यूट का। सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सेकेंड किसका होता है? सोल्यूशन का। मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। सो मास ऑफ सोल्यूट तो हमें पता है 10 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पता, बट हमें एक कंडीशन गिवन है डेंसिटी की। डेंसिटी गिवन कितनी है आपको? डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे? मास ऑफ सोल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे सॉल्व कर लेंगे? डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, ऐसा ही न्यूमेरिकल। सो आपका क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे? डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना गिवन आपको, जो आपने अज्यूम किया था सोल्यूशन का, 100 ml। ml के साथ ml हो गया कैंसर। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर क्या आएगा? 100
ग्राम। सो ये जो मास ऑफ सोल्यूशन आपने सॉल्व किया इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन जो फाइंड किया है 125 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100%। ग्राम के साथ ग्राम हो गया कैंसिल। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज 8%। Is it clear? Now fifth numerical is a sugar solution is 10% weight by weight, and you have to find weight by volume percentage if the density of the solution is 1.2 gram per milliliter। जो हमने फोर्थ न्यूमेरिकल किया था, हमने यहाँ पे फाइंड क्या किया था, वेट बाय वेट परसेंटेज, और यहाँ पे गिवन क्या था हमें, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज है सारा सेम है। सो आपको गिवन क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सल्यूट कितना गिवन है, 10% मीन्स 10 ग्राम। सल्यूट का फर्स्ट वेट जो था, मतलब मास जो था वो 10 ग्राम गिवन आपको, एंड यहाँ पे साथ में सेकंड किसका दिया हुआ, सोल्यूशन का। तो अगर गिवन नहीं है तो हमें कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे कितना अज्यूम करके चलते हैं हम, 100 ग्राम। सो मास ऑफ सल्यूट विच इज 10% मीन्स 10 ग्राम, एंड मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 100 ग्राम। सो हमें फाइंड क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा यहाँ पे, सो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। मास ऑफ सल्यूट तो हमें पता है 10 ग्राम, वो पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100%। बट हमें एक कंडीशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो निकालना क्या है हमें, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसी फॉर्मूला से वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा विच इज मास अपॉन डेंसिटी। सो मास कितना गिवन है आपको सोल्यूशन का, अभी हमने यहाँ पे अज्यूम किया था 100 ग्राम, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। सो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, 100 डिवाइड बाय 1.2 मिलीलीटर। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर क्या बना, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या था, हमें मास ऑफ सल्यूट पता था 10, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने निकाला यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 1.2, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करी 100 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 के साथ 100 हो गया कैंसिल, तो ये 1.2 जो है ये क्या है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई होएगा। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12%। नाउ दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल, और ये आपका होमवर्क है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होएगी देन आई विल एक्सप्लेन। सो स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हुए हैं, इनको ट्राई करके आना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में इनके कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पढ़ा था। सो इसको ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी लगवाऊंगी, लाइक एज आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।